चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो आज का हमारा टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो क्योंकि चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो इट मींस बाय यूजिंग द डिफरेंशिएशन, बाय यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो कहीं ना कहीं आपको डेरिवेटिव का यूज करना पड़ेगा। तो टेंजेंट नॉर्मल से पहले थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। 11th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा था स्ट्रेट लाइन, तो वहां पर आपने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू अ पॉइंट x1 y1। Equation of line which passes through a point x1 y1 with slope m। जो लाइन का स्लोप है हमारे पास वो m है। तो जो इक्वेशन थी हमारी पॉइंट स्लोप फॉर्म, जो आपने 11th में हमने पढ़ी थी, क्योंकि थोड़ा सा यूज है स्ट्रेट लाइन का, तो हम थोड़ा सा पहले 11th क्लास का रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इक्वेशन होती है हमारे पास y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। यहां पर m जो है हमारे पास वो स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन। जो आपने 11th में पढ़ा होगा, स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला एक तो होता है tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय अ लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। थीटा क्या होता था वहां पे? थीटा इज अ एंगल made by a line with positive direction of x axis। it means जैसे मान लीजिए x एक्सिस है और ये y एक्सिस, ये कोई लाइन है, तो ये होती है पॉजिटिव डायरेक्शन, मींस ये थीटा, और ये होती है नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये जो थीटा होता है उस पे अगर हम उसका tan निकालें तो वो क्या होता है हमारे पास? स्लोप। ये सभी ने पढ़ा था। फिर स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला और भी था हमारे पास। तो नंबर 2, इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू टू पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। तो यहां पर लाइन की इक्वेशन हमारे पास होती है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये जो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है, यही हमारा स्लोप होता है, वेयर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज स्लोप ऑफ अ लाइन। तो अभी फिलहाल हमारे पास स्लोप निकालने के दो फॉर्मूले हैं, y इक्वल टू m इक्वल टू tan थीटा एंड n इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जैसे कि अगर हमें एंगल पता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से, तो हम यहां से स्लोप निकाल सकते हैं, और अगर हमें दो पॉइंट पता है तो हम यहां से स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप के बारे में नंबर 3 और भी काफी सारी इक्वेशंस आपने पढ़ी थी। जैसे कि एक पढ़ी थी आपने इंटरसेप्ट फॉर्म, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, जहां पर a होता है हमारे पास x इंटरसेप्ट और b होता है हमारे पास y इंटरसेप्ट। जैसे कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये एक लाइन है जो x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट करती है, यानी कि ये जो डिस्टेंस होती है ये a होती है, और ये हमारे पास क्या होती है? b। तो ये लाइन की इक्वेशन है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। एक फॉर्म और थी हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये हमारे पास थी, इसे हम बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म।
ये हमारे पास होती है 2 पॉइंट फॉर्म, और जो इससे पहले वाली हमें लिखी थी वो थी पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसमें हमें पॉइंट और स्लोप पता होता है। और ये हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म, जिसमें हमें 2 पॉइंट पता होते हैं। एक हमारे पास थी इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वो थी हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर m हमारे पास होता है स्लोप ऑफ लाइन और c हमारे पास होता है y इंटरसेप्ट। देखिए इसका हम बहुत यूज करते हैं किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए। देखिए स्लोप निकालने के और भी तरीके होते हैं, पर मोस्टली जो एनसीईआरटी में यूज होता है वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की हेल्प से ही हम किसी लाइन की इक्वेशन किसी भी लाइन का स्लोप निकालते। सब देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक लाइन है हमारे पास, लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, और हमें इसका स्लोप निकालना, हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो फर्स्ट कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू दिस फॉर्म, मींस आप यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो 3y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4 और y इक्वल टू माइनस 2/3x प्लस 4/3। जब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, अब जो हमारा x का जो कोफिशिएंट है वही स्लोप है लाइन का। तो जब हम इसकी कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो जो m है हमारे पास वो आएगा -2/3। तो जो -2/3 हमारे पास निकल के आया है, ये इस लाइन का स्लोप है। तो अब हम थोड़ा स्लोप के बारे में, और भी फॉर्म्स थी, बस हमारे यहाँ इनका यूज से हमारा काम चल जाएगा। तो अब हम देखते हैं कुछ नोट है। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो दोनों लाइन का जो स्लोप होगा वो आपस में इक्वल होगा, m1 इक्वल टू m2। ठीक है, m1 इक्वल टू m2, दोनों का स्लोप आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इसी में, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो आपने पढ़ा होगा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, या यहां पर हम कह सकते हैं m2 इक्वल टू -1/m1। इट मीन्स अगर हमें किसी लाइन का स्लोप पता है तो उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसका स्लोप हम निकाल सकते हैं, उसका रेसिप्रोकल करके उसका साइड अपोजिट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन का स्लोप -2/3 है, तो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसका स्लोप क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग देखिए। सबसे पहले आप इसे रेसिप्रोकल कर दीजिए, 2/3 का बन जाएगा 3/2, और जो साइनों से अपोजिट कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। तो 3/2 इज द स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। नेक्स्ट है हमारे पास इसी के अंदर एंगल बिटवीन टू लाइन्स, अगर हमें दो लाइनों का स्लोप पता हो, क्या था फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, जहां पर थीटा जो है, थीटा इज एंगल बिटवीन लाइंस। अब हमारे पास एक टॉपिक है, देखिए वीडियो को पॉज करके सबसे पहले वो नोट करिए। अब हम आते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल पर। टेंजेंट क्या होता है और नॉर्मल क्या है। देखिए एक कर्व है हमारे पास, कोई भी ले लिए, चलो हमने एक पैराबोला ले लिया। तो टेंजेंट होता है इज अ लाइन, ये एक लाइन है विच इंटरसेक्ट द कर्व एट वन पॉइंट। मतलब कि जब कोई लाइन किसी कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है,
मींस टच करती है। भाई इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पर, इट मींस क्या हुआ, वो टच ही करेगी, क्योंकि अगर एक से ज्यादा पॉइंट हुए तो वो लाइन अंदर जाएगी, तो एक से ज्यादा पॉइंट आएंगे। जब वो टच करेगी तब एक पॉइंट आएगा। तो एक लाइन होती है जो इसे टच करती है कर्व को सिंगल पॉइंट पर, यानी एक पॉइंट पर x1 y1। अ लाइन विच टच द कर्व एट वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। तो ये टेंजेंट है हमारे पास। अब बात आती है नॉर्मल की। नॉर्मल क्या होता है, उसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये टेंजेंट टच करता है कर्व पर, उसी पॉइंट पर एक लाइन होती है जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो नॉर्मल ये परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के उसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर वो टेंजेंट है, उसी पॉइंट पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। अब क्योंकि ये सुनना जरा, क्योंकि टेंजेंट इसका नाम है तो स्ट्रेट लाइन ही, सिंपल सी बात है। नॉर्मल इसका नाम है तो स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें निकालने का फॉर्मूला पता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब आप देखिए, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, ये जो हमने पहले लिखा था। अब आप कहोगे इसमें डेरिवेटिव का यूज कहां आया, तो आपको ध्यान होगा जब हमने डेरिवेटिव आपको पढ़ाया था dy बाई डी एक्स एट x1 y1 या f डैश x एट x1 y1, तो जो किसी फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। ध्यान रखना हमेशा, ये होता है हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1। ध्यान से देखना कि किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर जो हम पॉइंट पुट करेंगे, उस पॉइंट पर वो टेंजेंट का स्लोप निकल के आएगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं डेरिवेटिव चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था, तो इसे ही हम m बोलते हैं। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव का यूज हो गया। कर्व को आप सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, उस पर वो पॉइंट डाल देंगे और उस पॉइंट को डालने के बाद आपका टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। तो ये यूज हो गया आपका डिफरेंशिएशन का, मतलब डेरिवेटिव का यूज आपका हो गया टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालने में। अब बात आती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए। देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, भैया नॉर्मल भी तो एक लाइन ही है, तो उसकी इक्वेशन भी तो यही होगी। तो y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सॉरी इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब इसका स्लोप क्या आएगा, क्योंकि जो नॉर्मल होती है वो टेंजेंट के होती है परपेंडिकुलर। क्लियर है, जो नॉर्मल है इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, और जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है तो उनका स्लोप एक दूसरे का रेसिप्रोकल और अपोजिट होता है। इट मींस ये आएगा -1 अपॉन dy बाई dx एट x1 y1। तो आप ये ध्यान रखना कि जब आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है तो dy बाई dx स्लोप होगा, और जब आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो dy बाई dx का रेसिप्रोकल और अपोजिट साइन लगा देना, वो क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल। बाकी पॉइंट्स हमें ये पता ही होंगे। ठीक है, तो ये दो चीज हमें याद रखनी है, ये इक्वेशन और ये स्लोप। बाकी इस चैप्टर में कुछ खास एक्सरसाइज में इतना खास कुछ नहीं है। अब आप देखिए इसमें क्वेश्चन, हमसे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसमें क्वेश्चन भी हमारे 4 तरह के क्वेश्चंस हैं। पहला जिसमें हमें देखिए टेंजेंट की इक्वेशन या फिर नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे दो चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी, एक तो पॉइंट पता होना चाहिए x1 y1,
और एक हमें चाहिए स्लोप का। अगर हमें दोनों चीज पता है, पॉइंट भी और स्लोप भी, तो सीधा इसमें डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर हमें एक चीज पता है, मान लीजिए हमें स्लोप पता है, तो हमें पॉइंट निकालना पड़ेगा। पॉइंट पता है तो स्लोप निकालना पड़ेगा। तो एक टाइप के क्वेश्चन हुए जिसमें हमें स्लोप और पॉइंट दोनों दिए हुए होंगे। एक टाइप हुआ हमारे पास जिसमें हमें खाली स्लोप दिया हुआ होगा, पॉइंट नहीं दिया हुआ होगा। तीसरा होगा हमारे पास पॉइंट दिया, स्लोप दिया होगा, पॉइंट नहीं दिया होगा। और फिर एक होगा हमारे पास पॉइंट दिया हुआ होगा, हमको स्लोप नहीं दिया हुआ होगा। तो इन्हीं को ही क्वेश्चनों को हमें मिक्स करके सोल्व करना है। ध्यान रखना कि पॉइंट और स्लोप हमें दो चीज चाहिए। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताता हूं मैं आपको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट x1 y1। ध्यान रखना, एट x1 y1 मतलब x1 y1 पर टेंजेंट की इक्वेशन, x1 y1 पर नॉर्मल की इक्वेशन। ये मैं इसका डिफरेंस बताऊंगा बाद में कि मैंने ऐसा इस पर इतना जोर क्यों दिया है। अभी हम क्वेश्चन जब करेंगे तो धीरे धीरे मैं आपको उनका डिफरेंस बताऊंगा। अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट x इज इक्वल टू 4। देखिए एट मतलब इस पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन, सॉरी टेंजेंट की स्लोप निकालनी है, इक्वेशन नहीं निकालना। फिलहाल इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 4x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x मीन्स dy बाई dx इक्वल टू, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन आएगा 4x क्यूब, तो ये बनेगा 12x क्यूब माइनस 4। देखिए ये बनेगा 12x क्यूब माइनस 4। डिफरेंशिएट कर दिया मैंने। अभी आपको बताया था किसी भी फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे किसी पॉइंट पर तो वो उस कर्व का उस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप होगा। तो अब हम यहां पर निकालेंगे dy बाई dx एट जो पॉइंट हमें दिया हुआ है। हमें पॉइंट दिया है x इज इक्वल टू 4, y नहीं दिया हुआ और y की हमें जरूरत भी नहीं क्योंकि यहां पर सिर्फ x है। अगर y होता तो हमें y की भी जरूरत पड़ती। ये आपका आ गया है 12, ये आपका आएगा 64 माइनस 4, ये आया 764। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ गया 764। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। अभी क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड। देखिए इसमें सिर्फ स्लोप पूछा था, निकाल दिया। अगर इक्वेशन पूछता तो फिर हमें दो चीज चाहिए, पॉइंट स्लोप। स्लोप निकल चुका 764, पॉइंट चाहिए, पॉइंट भी निकला हुआ है। x की वैल्यू 4 दी हुई है, इस x की वैल्यू को इसमें पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे तो पॉइंट भी आ जाएगा। अब हमारे पास स्लोप भी है, पॉइंट भी है, हम आराम से इक्वेशन निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि पॉइंट दिया हुआ है तो स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप दिया हुआ है तो पॉइंट निकाल सकते हैं। जैसे इसमें हमसे क्या पूछा था, स्लोप। अगर स्लोप पूछा है तो पॉइंट जरूर देगा, 100% कहीं ना कहीं जरूर देगा वो। अगर लिखो तो फाइंड द पॉइंट एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज दिस, तो फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें देता, मींस पॉइंट निकालना होगा तो स्लोप देगा, स्लोप निकालना होगा तो पॉइंट देगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 आप खुद करेंगे, डू योर सेल्फ। 1 मैंने कहा दिया, 2, 3, 4, 5 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो डिवाइस आप खुद करेंगे। क्यों? क्योंकि सेम यही काम करना है, डिफरेंशिएट करके वो पॉइंट डालना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल ऑफ द कर्व दिस। तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया है। तो हमने डेरिवेटिव चैप्टर में हर तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है। तो जैसे पैरामेट्रिक का वहां हम डिफरेंशिएट कर देते, यहां पर भी हम इसे ऐसे ही
करेंगे। देखिए नॉर्मल का पूछा है तो पहले तो हम निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट ही, उसके बाद लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज, इसका रेसिप्रोकल करेंगे और अपोजिट साइन कर देंगे। अब इसने पूछा है इसका हमें निकालना है एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो सबसे पहले y इक्वल टू, सोल्यूशन देखिए इसका, y इक्वल टू बी कोस स्क्वायर थीटा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। जब हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू बी कॉन्स्टेंट है, कोस स्क्वायर पावर आ गई तो पहले क्या आएगा 2 कोस थीटा, और अब किसका नंबर आएगा कोस थीटा का, तो वो आएगा आपका माइनस साइन थीटा। तो ये आ गया माइनस 2b साइन थीटा कोस थीटा। अब x इक्वल टू 1 माइनस ए साइन थीटा, अब हम इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, a कांस्टेंट है, साइन का हो गया कोस थीटा, तो ये आ गया माइनस ए कोस थीटा। ठीक है, तो dy बाई डी थीटा निकल गया, dx बाई डी थीटा निकल गया। निकालना क्या है हमको, हमें निकालना है dy बाई dx। तो dy बाई dx होता है हमारा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा जी। तो dy बाई डी थीटा की जो वैल्यू है हमारे पास वो डाल दीजिए, माइनस 2b साइन थीटा कोस थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा की वैल्यू माइनस ए कोस थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो dy बाई dx हमारे पास आ गया, ये आ गया तुम्हारे पास 2b अपॉन ए साइन थीटा। तो अब जो थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है पाई बाई 2 वो इसमें हम डाल देंगे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, फिर उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा अपोजिट करने के बाद। अभी आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए। जी अब आप देखिए dy बाई डी थीटा सॉरी dx एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो ये आएगा 2b अपॉन ए साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ गया हमारा 2b अपॉन ए। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, देखिए जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है उसका रेसिप्रोकल करना है और अपोजिट करना है, तो रेसिप्रोकल तो हो गया a अपॉन 2b और अपोजिट हो गया माइनस, तो ये हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। तो वीडियो को पॉज करें और नोट करें। अभी हमने 2 क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और 6। उसमें क्या था कि हमें पॉइंट गिवन था और हमें स्लोप निकालना था। मैंने कहा 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, पॉइंट दिया हुआ है स्लोप निकालना होगा, स्लोप दिया है पॉइंट निकालना होगा, और दोनों दी हुई है इक्वेशन निकाल लेंगे। अब आप आइए फर्स्ट से 1 to 6 क्वेश्चन तक हमें स्लोप निकालने थे, टेंजेंट का स्लोप या फिर नॉर्मल का स्लोप। अभी हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड पॉइंट एट विच, देखिए पॉइंट निकालना है अब हमको, तो जाहिर सी बात है पॉइंट निकालना है तो स्लोप तो वो देगा, या तो हमें डायरेक्ट स्लोप दे देगा कि भाई टेंजेंट का स्लोप 2 है या 3 या जो भी कुछ देगा, या इनडायरेक्ट देगा, मतलब कहीं ना कहीं से निकालना होगा। अब आप देखिए फाइंड पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व पर जो टेंजेंट की इक्वेशन है, मतलब जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो मैंने अभी आपको नोट लिखवाया था, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल देन स्लोप ऑफ बोथ लाइन्स आर इक्वल, क्योंकि टेंजेंट भी एक लाइन है और एक्स एक्सिस भी एक लाइन है, दोनों आपस में पैरेलल है। इट मींस टेंजेंट का स्लोप और एक्स एक्सिस का स्लोप आपस में इक्वल होगा। जो स्लोप एक्स एक्सिस का होगा वो ही स्लोप टेंजेंट का होगा। स्लोप मिल गया हमें टेंजेंट का, कहां से मिला, जो एक्स एक्सिस का स्लोप है। एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, यहां पे आप मैं लिखवा देता हूं, ये 2 नोट है, आपने कॉपी में नोट कर लेंगे। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस होता है 0 और स्लोप ऑफ
y एक्सिस होता है नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, 1/0, ये ध्यान रखना। एक और होता है, लेकिन वो आगे जब क्वेश्चंस आएंगे तब हम बताएंगे, स्लोप ऑफ लाइन विच मेकिंग इक्वल इंटरसेक्ट ऑन द एक्सिस, उसका स्लोप +-1 होता है। लेकिन ये जब अभी एक क्वेश्चन आएगा हम प्रूफ भी करूंगा उसको, फिलहाल आप ये 2 चीजें नोट कर लीजिए, वो नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएगा तब हम कराएंगे। फिलहाल हमें इसके पॉइंट निकालने हैं इस कर्व पर। फॉर एग्जांपल अब ये मान के चलिए, मैं इसको, मुझे नहीं पता कि इसका ग्राफ क्या बनेगा, कर्व क्या है ये, वो तो कर्व ट्रेसिंग करते हैं तो चलता है पता कि ये क्या कर्व बनेगा, और कर्व ट्रेसिंग हमारे सिलेबस में नहीं है। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वहां पर आपको इस टाइप के कर्व की ट्रेसिंग भी करनी होगी कि कर्व कैसे बनेगा। फिलहाल हमारे यहाँ पर कर्व में नहीं जाना है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए सर्कल है ये, ठीक है, तो x हमें वो पॉइंट्स निकालने जहां पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है। जैसे मान लीजिए ये है और एक पॉइंट हुआ ये, तो इन दोनों पॉइंट पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हमें ये दोनों पॉइंट निकालने हैं। अब पॉइंट 2 होंगे तो 2 निकल के आएंगे, 3 होंगे तो 3 निकल के आएंगे। देखिए बहुत, आप अगर लॉजिकली देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। मान लीजिए सपोज करो मेरे यहां से 2 पॉइंट्स आते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसका कर्व बनाएंगे तो इसके कर्व पर ऐसे 2 पॉइंट आएंगे जहां पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर 3 पॉइंट आते हैं तो ये कर्व ऐसा होगा कि इसके 3 पॉइंट आएंगे। जैसे मान लीजिए मैं ग्राफ बनाता हूं, सपोज करो ये 1 2 3 4 5, तो ये कोई कर्व होगा, कोई भी कर्व होगा किसी भी इक्वेशन का। तो यहां पर 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5। तो ध्यान रखना जितने पॉइंट निकल कर आएंगे उतने ही पॉइंट पर टेंजेंट जो है वो x एक्सिस के पैरेलल होगा और वहीं पर ही टर्न कर्व लेगा। ये बात की बात है, हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल पॉइंट जितने भी होंगे उतने ही निकल करके आएंगे। अब आप देखिए यहां पर इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7। हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x मीन्स dy बाई dx इक्वल टू, ये आएगा 3x² माइनस 6x माइनस 9। ठीक, पॉइंट हमें पता नहीं है, अगर पॉइंट पता होते तो यहां पर रख करके मैं स्लोप निकाल लेता, लेकिन क्योंकि निकाल नहीं है जब पॉइंट, तो पॉइंट कहां से मिलेंगे। फिलहाल अब हम लिखेंगे यहां पर स्लोप ऑफ x एक्सिस 0 होता है। अब आप देखिए, सिंस टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ x एक्सिस। तो टेंजेंट का स्लोप हमारे पास dy बाई dx होता है, वो स्लोप होता है। तो ये जनरल स्लोप हुआ, ठीक है ना, पूरे कर्व पर कहीं भी अगर आपको निकालना है तो पॉइंट डाल दीजिए, निकल जाएगा। तो क्योंकि हमें पॉइंट निकालने हैं तो हम जनरल का ही यूज करेंगे। तो 3x² माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0, यहां से x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, स्प्लिटिंग करेंगे इसकी मिडिल टर्म, तो x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 1 माइनस 1, ये माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा, ये आएगा तुम्हारा। तो कर लेते हैं 2 मिनट लगेंगे। x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 3 1 x माइनस 3, तो x इज इक्वल टू 3 और माइनस 1 हमारे पास x की वैल्यू आई। अब ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है, जो हमारे पास x की वैल्यू तो आई है हमारे पास, ऊपर लिख देते हैं। देखिए इसको यहां करते हैं सोल्व। देखिए जो x की हमारे पास वैल्यू आई है हमारे पास, वो देखिए 2 आई है, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -1। इस क्वेश्चन को अभी देखेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब जो x की वैल्यू 3 है, अब हम इसमें डाल करके y की वैल्यू निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू, इसमें पुट करेंगे कितना आएगा, ये 27
-27 प्लस 7, ये आया -20। तो पॉइंट हमारा यहां से निकल के आया 3, -20। और x की वैल्यू -1 है अगर, तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, यहां पुट करेंगे तो -1, फिर -1 पुट करेंगे तो ये आएगा -3 प्लस 9 प्लस 7, 15, 11 आ गया ये हमारे पास यहां से। तो ये हमारे पास आ गया 12, सॉरी 12। तो पॉइंट हमारे पास जो निकल के आया वो आया -1 और 12। तो जो फाइनल आंसर है, द पॉइंट्स आर 3, -20 एंड -1, 12 at which tangent parallel to x axis। सो वीडियो को पॉज करके नोट करिए। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो भी बोर्ड पे लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू दिस एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड दिस। इसमें मतलब क्या है कि हमें पॉइंट निकालना है तो इस कर्व का, तो हमें स्लोप तो चाहिए ही चाहिए। स्लोप अगर डायरेक्ट दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जिससे हम निकाल सकते हैं। जैसे जो टेंजेंट है वो इस कॉर्ड के पैरेलल है जो इन दो पॉइंट से पास हो रही है। इट मींस हम इस कॉर्ड का स्लोप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्लोप निकालते हैं कॉर्ड का। स्लोप ऑफ कॉर्ड joining the points 2, 0 and 4, 4। स्लोप का जब हमें दो पॉइंट गिवन होते हैं तो स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब आप देखिए 4 माइनस 0, 4 माइनस 2, तो स्लोप आ गया हमारे पास 2। क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल टू x माइनस 2 स्क्वायर, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इक्वल टू 2x माइनस 2। क्लियर है। तो सिंस ये हुआ स्लोप ऑफ टेंजेंट, जनरल हुआ ये, इससे सभी टेंजेंट की स्लोप निकलेगी। स्लोप ऑफ टेंजेंट हम कहते हैं इसको। अब जो टेंजेंट है वो पैरेलल है कॉर्ड के, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है हमारे पास 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 2, तो x माइनस 2 इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू यहां डालिए तो y की वैल्यू निकल जाएगी आपकी, ये आएगा तुम्हारा 1 का स्क्वायर 1। तो पॉइंट हमारे पास आ गया 3, 1 इज द आंसर। अभी यहां पर आपको ये देखना है कि अगर ये होता परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में क्या होता, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आता वो हमारा -1/2 के इक्वल आता। क्यों? क्योंकि जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका स्लोप रेसिप्रोकल और अपोजिट होता है। अब सुनिए, dy बाई dx तो यही रहता। मान लीजिए अगर यहां पर होता परपेंडिकुलर, तो उस केस में हम लिखते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ कॉर्ड। तो स्लोप ये आता हमारा, फिर 2 के प्लेस पर क्या आता, 2 के प्लेस पर आता -1/2 अगर पैरेलल की जगह क्या होता, परपेंडिकुलर। क्लियर है। और अगर टेंजेंट की जगह होता नॉर्मल, तो फिर जो हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल आता, हम फिर इसको उल्टा करते, क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है वो टेंजेंट के स्लोप का अपोजिट और रेसिप्रोकल होता है।
तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारा आता फिर -1/2x-2। ये ध्यान रखना है, पैरेलल परपेंडिकुलर नॉर्मल टेंजेंट, बस। अभी आप इसे नोट करिए, वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अभी क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द पॉइंट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू दिस एट विच द टेंजेंट इज दिस। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको आप जरा समझिए एक बार, क्या कहा है क्वेश्चन में। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू दिस एट विच द टेंजेंट इज दिस। इसका मतलब ये हुआ कि टेंजेंट भी हमें दी हुई है, कर्व भी हमें दिया हुआ है। मतलब सपोज करो ये कर्व है, ये टेंजेंट है, हमें इसकी इक्वेशन भी दी हुई है, हमें इसकी इक्वेशन भी दी हुई है, हमें तो बस ये पॉइंट निकालना है। तो जरा अभी ध्यान से देखना। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कर्व। इस क्वेश्चन में काफी सारे बच्चे गलती करते हैं, इसको जरा ध्यान से समझना। ये मैंने जो फिगर बनाई है ये, इसको भी अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल अभी आप इसको डिफरेंशिएट करिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11। ये क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें गिवन है, y इक्वल टू एक्स माइनस 11। भैया नाम टेंजेंट है तो लाइन ही। टेंजेंट इसे बोलते हैं क्योंकि कर्व को टच करती है, टच नहीं करती तो लाइन, और टच कर दिया तो उस लाइन का नाम हो गया टेंजेंट। तो अब हमें इस टेंजेंट का स्लोप निकालना है, तो हम कंपेयर करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। जब हम कंपेयर करेंगे तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा आएगा वो आएगा 1। अब भैया ये भी टेंजेंट का स्लोप, ये भी टेंजेंट का स्लोप, तो अलग अलग तो हो नहीं सकते, होंगे दोनों सेम। तो देयरफॉर 3x स्क्वायर माइनस 11 इक्वल टू 1। ये स्लोप और ये स्लोप आपस में इक्वल हो गए, क्योंकि एक ही चीज के स्लोप है टेंजेंट के। तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 12, तो x हमारे पास आ गया प्लस माइनस 2। अब आप देखिए प्लस माइनस 2 आया है x हमारे पास। अब x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू हम यहां पर डालेंगे, तो 8 माइनस 22 प्लस 5, ये आ गया हमारे पास -9। ठीक है, तो यहां से जो पॉइंट आया 2 और -9। अब x की वैल्यू -2 है, तो अब y की वैल्यू क्या आएगी? वो हम इसमें या इसमें किसी में भी रख सकते हैं। चलो पहले इसमें रखता हूं मैं अभी। तो -8 प्लस 22 प्लस 5 27, ये आ गया 19, तो पॉइंट आ गया -2,19। अब क्या है कि या तो ये आंसर है या ये आंसर है या दोनों आंसर है। अब इससे पहले भी हमारे 2 पॉइंट आए थे, लेकिन हमने वहां पर ये नहीं बताया था कि दोनों पॉइंट आंसर है, एक पॉइंट आंसर। फिर यहां आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि दोनों में चेक करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि वहां पर टेंजेंट की इक्वेशन दी हुई नहीं थी हमारे पास। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं जहां पर टेंजेंट किसी कोड के पैरेलल हो। जैसे मान लीजिए ये टेंजेंट है, ये कोड है, तो ये 2 पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है, जहां पर ये इसके पैरेलल है। लेकिन क्योंकि उसने टेंजेंट की ही इक्वेशन दी हुई है, तो टेंजेंट तो एक ही होगी ये, तो दूसरे का आंसर तो हमारा हो ही नहीं था, क्योंकि इस बार हमें टेंजेंट की इक्वेशन भी दी हुई है। तो जब टेंजेंट की इक्वेशन दी हुई है तो पॉइंट भी एक ही होगा। भाई एक टेंजेंट एक ही पॉइंट पर तो होगी, एक से ज्यादा पॉइंट पर तो हो नहीं सकती, क्योंकि यहां पर हमें टेंजेंट की इक्वेशन दी हुई है, इसलिए 2 पॉइंट तो आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि टेंजेंट किसी एक ही पॉइंट पर होती है। अब या तो ये है या ये है। हाँ, ये पक्की बात है कि ये दोनों इसे सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि हमने ये दोनों पॉइंट इससे तो निकाले हैं, इसे सेटिस्फाई तो कर दिया। तो ये पॉइंट तो यहां भी हो सकता है, 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 लेकिन हमें चाहिए कौन सा? ये वाला। तो इन दोनों में से वो पॉइंट लेना जो इसे सेटिस्फाई करता हो। तो
इसे जो सेटिस्फाई करेगा वो सिर्फ हमारे पास जो पॉइंट है ये है हमारे पास ये वाला पॉइंट। तो -2,9 डज नॉट लाई ऑन y equal to x minus 11, so point is 2,-9। ये क्लियर है आपको लाइन कि ये जो पॉइंट है डज नॉट लाई ऑन द टेंजेंट y equal to x minus 11, सो ये आंसर नहीं है। तो हेंस आंसर कितना है 2-9, क्योंकि ये जो है हमारा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ये क्लियर है ना? दोनों आंसर में से एक आंसर क्यों लिया? क्योंकि टेंजेंट भी गिवन है, तो ये पॉइंट इसको भी करेगा सेटिस्फाई, इसको भी करेगा सेटिस्फाई, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। सो वीडियो को पॉज करके नोट करिए। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर है।